मीणा जी बताइए कि उदयपुर में जो घटना सामने आई है, इस तरह की घटनाएं भारत में तो कम से कम नहीं होती है। इसके पीछे आप क्या जिम्मेदार मानते हैं, किनकी जवाबदेही है? देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत शर्मनाक घटना है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और इसमें सीधे रूप से राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। ये घटना कल हुई है 2 बजे, और उससे पहले भीलवाड़ा के हालात देखे होंगे, करौली में देखा होगा, जोधपुर में देखा होगा। राजस्थान में लॉ और ऑर्डर मेंटेन ही नहीं है, कानून व्यवस्था कोई चीज़ रही नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं है, और जो अपराध करने वाले लोग हैं उनमें पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। तो मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। राजस्थान सरकार पूरी तरह से फेल है। और एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें खुद कन्हैया लाल ने एक सुरक्षा की डिमांड की थी और उनको धमकी भी मिल रही थी। सरकार ने, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में ध्यान नहीं दिया? अगर ध्यान दिया होता तो इस तरीके का हादसा नहीं होता। हाँ जी, देखिए, कन्हैयालाल ने जो उसको धमकियाँ मिल रही थी, कन्हैयालाल से पूछताछ की गई, पुलिस के संज्ञान में होते हुए भी समझौता कराना, ये समझौता किस बात का समझौता? उसको धमकी मिल रही है और फिर पुलिस ने कहा कि थोड़ी दिन दुकान बंद रखना। कल जैसे ही दुकान खुली और उसकी निर्मम हत्या हो गई। तो सीधे तौर पे तो प्रथम दृष्टया वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जिला एसपी है और जहाँ पुलिस के आला अधिकारी है वो जिम्मेदार है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लोगों को संज्ञान में होते हुए भी इस बात को बहुत हल्के में लिया और लापरवाही बरती गई। ये लापरवाही की वजह से ये आज इतने पूरे देश और दुनिया में जो हलचल हुई है, तो लाजमी है। ये तो सरकार की भी जवाबदेही बनती है, पूरी तरह से बनती है सरकार की। जी, कैसे? सरकार जिम्मेदार की तरफ से, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, वहां पर क्या डिमांड करें? मैं राजनीतिक रूप से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ कि सरकार जिसकी चल रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कानून व्यवस्था राज्य सरकार का देखरेख में आती है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी। जी, एनआईए की टीम भी गई है। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में अभी और भी जांच करने की जरूरत है, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है? ये तो जब अब एनआई की टीम उदयपुर पहुंची है, जांच में क्या आता है, पर इस कृत्य करने वालों के पीछे बहुत बड़े किसी संगठन का हाथ हो सकता है, मुझे अंदेशा है। एक सवाल और आपसे, कांग्रेस की तरफ से कुछ नेताओं का ये कहना है, वहां के सांसद बीजेपी के हैं। बीजेपी का सांसद, वहाँ शासन किसका है? ये देखो, शासन राजस्थान में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस का शासन है, कानून व्यवस्था राज्य की उसमें आता है, उनको देखना चाहिए था, वहाँ के पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए था, और उनके संज्ञान में होने के बाद इतने हल्के में क्यों लिया गया? उसी का परिणाम ये भुगतना पड़ रहा है जो हमारे वहाँ के शहरवासियों को, राज्य को और पूरे देश में जिस तरह के माहौल खराब होने की अंदेशा है। इसके लिए राजस्थान की सरकार, कांग्रेस के नेता ये जिम्मेदार है। तो उदयपुर की जो घटना है, इससे लगता है कि पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में माहौल खराब हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग शांति की अपील करते हैं, लेकिन शांति प्रिय राजस्थान और मेवाड़ में इस प्रकार की जघन्य हत्या पहले कभी नहीं हुई। और उसमें दोषी कौन है? कोई भी व्यक्ति जिसको जान का खतरा है, अगर पुलिस को रिपोर्ट करता है और पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, तब जाके इस प्रकार की घटनाएं होती है। अपराधियों में खौफ तब जो होता है, अपराध करने से तब डरता है जब उसको शासन का डर हो। जब शासन का समर्थन अपराधियों को मिलने लग जाए, तब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। मैं सोचता हूं, चाहे जोधपुर, करौली, उदयपुर, भीलवाड़ा, इस प्रकार की घटनाएं हुई, आधी रात को वकील उपलब्ध कराए जाते हैं और उनकी जमानत ली जाती है अपराधियों को, तब इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति होती है। और मैं सोचता हूँ राजस्थान में गहलोत राज नहीं होकर तालिबान राज जैसा लगने लगा है। लोग डरे समय से हैं। हमारी गहलोत सरकार से स्पष्ट कहना है कि अपराधियों पर, या तो अपराधियों पर अंकुश लगाए, आप अपराधियों के साथ हैं या राजस्थान की जनता के साथ हैं। एक के बाद इस प्रकार की घटनाएं होना निश्चित रूप से कहीं कहीं आप ये देखेंगे, महिलाओं बच्चों पर अत्याचार में और दुराचार में देश में 1 नंबर पर राजस्थान कैसे पहुंच गया 3 सालों में। इस प्रकार की एक के बाद एक घटनाएं कैसे हो रही है? पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे में स्पष्ट है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो,
ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो कि राजस्थान की सरकार जनता के हित में सोच रही है। गहलोत सरकार के फेलियर है, और क्या विपक्ष की तरफ से क्या डिमांड करेंगे? देखिए, ऐसे हमारी तो ये मांग है कि ऐसे लोगों को गोली से उड़ा देना चाहिए। लोगों में आक्रोश तब जब समाप्त होगा कि आप तुरंत क्या एक्शन ले रहे हैं, आपने ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कठोर कार्रवाई की, और तभी लोगों में विश्वास होगा कि ये सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। अगर उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती, हालांकि जो वीडियो सामने आया था जिसमें अपील की गई थी कि उनके खिलाफ कुछ हो सकता है, सुरक्षा की मांग की गई थी, धमकियां भी मिल रही थी, तो आपको लगता है कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तुरंत ही कार्रवाई हुई होती, एक्शन में आए होते, तो ऐसी घटना नहीं होती? देखिए, भीलवाड़ा में घटना हुई, मर्डर हुआ, अपराधियों को पकड़ लिया गया और वहां के सत्ताधारी पार्टी के छुटभैया नेता के कहने पर छोड़ दिया गया। जब लोगों का आक्रोश हुआ तब जाके वापस पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाई। यहां अगर इस व्यक्ति को सुरक्षा मिल जाती और उसके ऊपर कोई एक्शन हो जाता तो शायद वो व्यक्ति आज हमारे बीच होता। पुलिस की कहीं न कहीं नेग्लिजेंसी है और उसी के कारण ये मर्डर हुआ। और अपराधियों में आप ये देखिए कि मर्डर करने से पहले वीडियो बना रहे हैं, मर्डर करने के बाद वीडियो बना रहे हैं कि उनके बच्चों को भी सरकलम कर दो। प्रधानमंत्री तक की बात करने की हिमाकत उन लोगों में हो रही है। ये तब होता है जब अपराधियों में खौफ शासन का नहीं होता।